नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन लगन और मिथुन राशि वाले दोस्तों कैसे हो? दोस्तों, आपका लगन या चंद्र राशि दोनों में से कोई मिथुन है तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, नव वर्ष 2022 आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन लेकर आएगा। ग्रह गोचर के अनुसार इस वर्ष भाग्य एवं कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा तथा दोनों के सहयोग से आप सफलता एवं उन्नति के शिखर तक पहुंचेंगे। धन की स्थिति भी काफी उत्तम और बेहतर बनी हुई है। धन सुख में वृद्धि होगी। इस वर्ष आप बचत करने में सफल रहेंगे। खाली हो चुके खजाने फिर से भरे जाएंगे। व्ययों में कमी आएगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पिछले कुछ समय से आपके अनावश्यक खर्चे करवाने के लिए शनि और राहु का बहुत बड़ा हाथ रहा है, परंतु नव वर्ष में आपके खजाने भरने के लिए भी राहु और शनि का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। व्यय भाव पर राहु ने गोचर कर आपका जितना व्यय करवाया है, अब नव वर्ष में लाभ भाव पर राहु का गोचर उससे कहीं अधिक सूद समेत आपको वापस लौटाएगा। दोस्तों, लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करने वाले चार दिग्गज ग्रहों गुरु, शनि और राहु केतु का राशि परिवर्तन नव वर्ष में पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। नव वर्ष 2022 का अप्रैल मास आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है, क्योंकि गोचरवश इस मास चार दिग्गज ग्रहों का राशि परिवर्तन है। शुरुआत करते हैं अप्रैल मास में सबसे पहले राशि परिवर्तन करने वाले ग्रहों राहु एवं केतु से। वर्ष शुरुआत से लेकर अप्रैल तक राहु आपकी राशि के द्वादश भाव पर तो केतु छठे भाव पर ही गोचरस्थ रहेंगे। राहु का द्वादश भाव पर गोचर अनावश्यक खर्चे पैदा कर रहा है। बैंक बैलेंस प्रभावित हो रखा है। बचत करने में सफल नहीं हो रहे हैं। यद्यपि विदेश संबंधी कार्यों के लिए राहु सहयोग कर रहा है, परंतु उन कार्यों के लिए भी व्यय की मात्रा बहुत अधिक बनी हुई है। ना चाहते हुए भी किसी न किसी रूप से व्यय निकल निकल कर आगे आ रहे हैं। नव वर्ष की शुरुआत में ही व्यय पर राहु के प्रभाव के कारणवश आप घूमने फिरने, मौज मस्ती, लग्जरी गैजेट्स और शौक पूर्ति के कार्यों पर व्यय कर सकते हैं। विदेश यात्रा से संबंधित व्यय हो सकते हैं। दोस्तों, अभी 12 अप्रैल तक राहु की यह स्थिति बनी रहेगी। 12 अप्रैल तक केतु भी छठे भाव पर गोचर करेगा। छठे भाव पर केतु का गोचर सकारात्मक बना हुआ है। पराक्रम कारक मंगल की राशि में छठे भाव पर केतु का गोचर शत्रुनाशक का कार्य कर रहा है। शत्रु आपके प्रभाव से भयभीत रहेंगे और सामने आने की भी हिम्मत नहीं करेंगे। इस अवधि में कैसा भी ऋण चाहिए बहुत ही सरलता से उपलब्ध हो सकता है। 12 अप्रैल को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। यह छाया ग्रह हमेशा वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं। राहु आपकी राशि के एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु पंचम भाव पर प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, राहु का एकादश भाव पर गोचर हर प्रकार से लाभप्रद है। विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। एकादश भाव आय एवं लाभ से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है। बाहुबली राहु का लाभ भाव पर गोचर मेहनत, पराक्रम और प्रयासों से आय और लाभ में वृद्धि करेगा। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, मेहनत रंग लाएगी। व्यय भाव पर राहु ने जो व्यय करवाए थे, अब लाभ भाव पर राहु दोगुना करके वापिस लौटाएगा। दोस्तों, अचानक से आर्थिक स्थिति में बेहतर बदलाव आएगा। लाभ भाव की मजबूत स्थिति से आप किसी भी कार्य से संबंधित क्यों ना हो, लाभ तथा आय वृद्धि की प्रबल संभावनाएं पैदा होंगी। किसी भी नए कार्य, व्यवसाय, प्रोजेक्ट या व्यापार शुरू करने के लिए राहु का गोचर बहुत लाभप्रद है। समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। राजनीति से संबंधित दोस्तों के लिए राहु का लाभ भाव पर गोचर विशेष लाभप्रद रहेगा। अपने कार्य निकलवाने के लिए साम दाम और दंड भेद की नीति में माहिर होंगे। राहु की चालाकी और चतुरता लाभ प्राप्ति के गुण पैदा करेगी। राहु का संबंध विदेश से भी है।
राहु के पिछले गोचर में आपने विदेश संबंधी जो व्यय किए हैं, अब लाभ का राहु विदेशी स्रोतों से भरपूर धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। आपकी एक एक पाई वसूली जाएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनी या विदेश से संबंधित व्यक्ति आपके संपर्क में आ सकते हैं तथा उनके माध्यम से भरपूर लाभ के अवसर पैदा होंगे। आर्थिक स्थिति की मजबूती से आप जोश, उत्साह और प्रसन्नता में रहेंगे, परंतु इस समय जल्दी से अमीर बनने के लिए अनैतिक रूप से धन कमाने के चक्कर में ना पड़े दोस्तों, क्योंकि इस समय केतु पंचम भाव पर गोचर करेगा, अर्थात बुद्धि स्थान पर गोचर करेगा। केतु का बुद्धि स्थान पर गोचर आपकी बुद्धि को भ्रमित कर सकता है। इस अवधि में आंखें मूंद कर किसी पर भी विश्वास ना करें। महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं तो बुद्धि विवेक से सोच विचार कर ही ले। जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर रखें। सदा सुरक्षित निवेश ही करें। संतान के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना करें। कुल मिलाकर अप्रैल मास के बाद आर्थिक उन्नति, लाभ तथा आय वृद्धि के प्रबल योग बन रहे हैं। भावी कार्य के साथ साथ आय के अन्य स्रोत भी विकसित हो सकते हैं। बात करें धन कारक गुरु की तो वर्ष शुरुआत से लेकर 13 अप्रैल तक गुरु भाग्य भाव पर ही गोचरस्थ रहेगा। गुरु के संबंध में यह समय बहुत ही सकारात्मक और भाग्यवर्धक है। भाग्य भाव पर गुरु के गोचर से भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त हो रही है। जीवन साथी के सुख एवं सहयोग से भी भाग्य वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। ईश्वरीय शक्ति और धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा देखने को मिलेगी। नव वर्ष की शुरुआत में ही गुरु के भाग्य भाव पर संचार से पूर्ण वर्ष भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। दोस्तों, भाग्य की प्रबलता आपको बुलंदियों पर पहुंचा देगी। ज्यादातर महत्वपूर्ण कार्य भाग्य की प्रबलता से ही पूर्ण हो जाएंगे। गुरु की दृष्टियां भी बेहद शुभ होती हैं, इसलिए दृष्टियों की बात करने भी बहुत आवश्यक है। भाग्य भाव से गुरु की प्रथम, तृतीय और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ रही है। प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि पर दृष्टि आपके विचारों में शुद्धता के साथ सोच सकारात्मक बना रही है। नव वर्ष में स्वास्थ्य उत्तम बना हुआ है। शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ मानसिक रूप से भी स्वास्थ्य मजबूत एवं प्रसन्न रहेंगे। आपकी बौद्धिक राशि पर ज्ञान कारक गुरु की दृष्टि बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि कर रही है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस वर्ष आपको अपने बुद्धि बल और ज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा। तृतीय भाव पर गुरु की दृष्टि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रही है, इसलिए पराक्रम और आत्मविश्वास का स्तर उच्च बना हुआ है। लेखन संबंधी कार्य करने वाले दोस्तों की लेखनी अद्भुत और प्रभावित करने वाली होगी। गुरु की तृतीय भाव पर दृष्टि लेखन, कम्युनिकेशन, पब्लिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, कुरियर, ब्लॉग, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य ऑनलाइन संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए विशेष लाभप्रद है। भाई बहनों और मित्रों के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में वृद्धि होगी। दोस्तों, पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि संतान सुख में वृद्धि करेगी तथा संतान सफलता एवं उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगी। यह समय प्रेमी जनों के लिए भी काफी यादगार साबित होगा। इस अवधि में प्रेम संबंध मधुर, मजबूत तथा पक्के रूप से स्थापित होंगे। प्रेम विवाह के इच्छुक प्रेमियों के लिए नव वर्ष के प्रथम 4 मास भाग्य के सहयोग से प्रेम विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से प्रेम संबंध विवाह सूत्र में बांधने के कार्यों में आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत शुभ है। विद्यार्थी शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। दोस्तों, वैसे तो पूर्ण वर्ष ही गुरु का गोचर आपकी राशि के लिए उत्तम बना रहेगा। 13 अप्रैल को गुरु राशि परिवर्तन कर कर्म भाव अपने ही भाव में प्रवेश कर जाएंगे तथा हंस नामक महापुरुष योग का निर्माण करेंगे तथा कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। कार्यस्थल पर आपको अपने ज्ञान का बहुत लाभ मिलेगा। उच्च पद प्रतिष्ठित लोगों और विद्वान लोगों के साथ आपका संपर्क और मेल जोल बढ़ेगा। पिता के सुख, स्नेह और सहयोग में वृद्धि होगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़े दोस्तों को विशेष लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, कर्म स्थान से गुरु की धन, सुख और शत्रु स्थान पर दृष्टि पड़ेगी।
धन भाव को गुरु उच्च दृष्टि से देखेंगे। धन के आवागमन में वृद्धि होगी। कार्य, व्यवसाय और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। धन के आवागमन से कुटुंब में भी सुख, शांति एवं प्रसन्नता का माहौल बना रहेगा। आपकी वाणी प्रभाव युक्त होगी। वाणी के द्वारा धन लाभ के अवसर पैदा होंगे। खाने पीने से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों को इस दृष्टि का विशेष लाभ प्राप्त होगा। सुख स्थान पर गुरु की दृष्टि सुखों में वृद्धि करेगी। घर परिवार के सदस्यों में परस्पर स्नेह एवं मधुरता में वृद्धि होगी। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव में भी बेहतर परिवर्तन आएगा। छठे भाव पर गुरु की दृष्टि शत्रुओं को नियंत्रित करेगी। कार्य, व्यापार में विस्तार के संबंध में कैसा भी ऋण चाहिए, बहुत ही सरलता से कम प्रयास करने से ही उपलब्ध हो सकता है। ननिहाल पक्ष के साथ संबंधों में स्नेह एवं मधुरता में वृद्धि होगी। कुल मिलाकर नव वर्ष में गुरु का राशि परिवर्तन सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, बात करें शनि की, तो नव वर्ष में शनि का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए गेम चेंजर का कार्य करेगा। स्वास्थ्य सुख के साथ धन सुख में भी वृद्धि होगी। व्यर्थ की मानसिक परेशानी और अनिद्रा जैसी स्थिति से बाहर निकलेंगे। पिछले समय से चले आ रहे अष्टम दया से छुटकारा मिलेगा। अष्टम भाव पर शनि अपने ही भाव पर गोचर करने के कारणवश अधिक अशुभ नहीं है, परंतु फिर भी शनि के अष्टम भाव पर गोचर से डर, संशय और वहम जैसी स्थिति पैदा हो रखी है। अब 29 अप्रैल के बाद इस स्थिति से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि 29 अप्रैल को शनि भी राशि परिवर्तन कर अंधेरे से उजाले में आ जाएंगे, अर्थात अष्टम भाव से नवम भाव भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएंगे। भाग्य भाव के स्वामी शनि का भाग्य भाव अपने ही भाव में गोचर भाग्य में वृद्धि करेगा। पिछले समय से अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। धन सुख में वृद्धि होगी, क्योंकि अष्टम भाव से शनि धन भाव को करूर शत्रु दृष्टि से देख रहे थे। अब धन स्थान पर पड़ रही शनि की दृष्टि से मुक्ति मिलेगी। धन के संबंध में यह बहुत उत्तम है। लंबी दूरी की यात्रा के अवसर पैदा होंगे। शनि के कारणवश अब तक आपके विचारों में जो नकारात्मकता थी, अब उसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी और आप नव वर्ष में जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर अधिक ध्यान देंगे। दोस्तों, नव वर्ष में जीवन की जटिलताएं दूर होती दिखाई देंगी। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।